वेल तो आज है 2 जनवरी 2023 और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मेरे हैप्पी न्यू ईयर बोलने से हैप्पी तो नहीं हो जाएगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको हैप्पी करना है या फिर और कुछ करना है इसको, मतलब इस साल को। ठीक, तो फिर भी आप सबको इस साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एस एसएससी सीजीएल 2023 के लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और ये वीडियो खास करके जो नए नए अभी 2023 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, ताकि उनको थोड़ा गाइडेंस मिल सके। क्योंकि जब मुझे भी याद है, जब मैं स्टार्ट किया था पिछले साल, मतलब कि पढ़ाई करना, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कहाँ से क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो आज मतलब कि अपना चारों सब्जेक्ट का, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके, इन चारों सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा, ताकि आपको थोड़ा इधर उधर भटकना ना पड़े और पढ़ाई जल्दी से स्टार्ट कर दो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि वीडियो जिसका देख रहे हैं वो बंदा जेन्युइन है या नहीं, मतलब फॉलो करना चाहिए या नहीं, वैसा टाइप का। ठीक है, तो मैंने अपना 2022 का सीजीएल 3 महीना का प्रिपरेशन करके दिया और चांसेस है कि मेरा प्री आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक, और मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे मतलब सीजीएल में सिलेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कि मैंने जो गलती किया वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में एक एक करके बताएंगे, जैसे कि मैथ, इंग्लिश और बाकी सब, और क्या क्या बुक अपने को चाहिए वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आप कॉन्सेप्ट समझ लो तो आपसे कोई भी आपका नंबर चुरा नहीं पाएगा एग्ज़ाम में। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना है। किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम दो आप, आपको इसका सिलेबस कंप्लीट करना है तो करना है। ठीक, और ये बहुत ही आसान है, सिलेबस ज़्यादा दिन लगता नहीं है कंप्लीट करने में। आप जब स्टार्टिंग करोगे तब आपको लगता है कि यार इतना सारा सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं, ऐसा मुझे भी लगता था जब मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन विश्वास करो, मैंने 45 से 50 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर दिया था मैथ का फुल। एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो मैंने छोड़ा होगा। मैंने फुल मैथ का सिलेबस 45 से 50 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया था। इतना डेडिकेटेड होकर पढ़े थे हम, तो आपको भी वैसा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब और एक डाउट होता है कि मैथ का हम पेड कोर्स ले या फिर यूट्यूब से ऑनलाइन मतलब फ्री में पढ़ लें। ठीक, तो आपको दोनों का डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि फ्री में और पेड कोर्स में क्या फ़र्क रहता है। ठीक, तो अगर आप फ्री में यूट्यूब में पढ़ोगे तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं रहता कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो वो कॉन्सेप्ट पढ़ लो, वैसा टाइप का, मतलब कि एक फ्लो रहता है ना, स्टेप बाय स्टेप, कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा टाइप का आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। अगर आपको अच्छा खासा आइडिया है उस मतलब कि चैप्टर के बारे में तब तो सही है, अगर नहीं है तब फिर आपको लगेगा कि पता नहीं वो चैप्टर कंप्लीट हुआ भी या नहीं, पढ़ने के बाद भी वो, ऐसा टाइप का आप मान लो। ठीक, मतलब समझ रहे हो ये, जैसे कि परसेंटेज चैप्टर है। अब परसेंटेज में मान लो 5 टाइप का कॉन्सेप्ट, अलग अलग टाइप का कॉन्सेप्ट, 5 क्वेश्चन बनता है। ठीक, और आपको पता ही नहीं कि 5 टाइप का क्वेश्चन बनता है परसेंटेज से। आप 3 कर लिए फ्री में यूट्यूब में और 2 टाइप का कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं है, और वहीं से आ गया एग्ज़ाम में, तो आपसे तो बनने वाला है नहीं। तो ये प्रॉब्लम होता है फ्री वाले में। और पेड वाले में ये प्रॉफिट होता है कि आपको टीचर अच्छे से गाइड कर देगा, हर एक कॉन्सेप्ट बताएगा, जैसा मतलब जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि एग्ज़ाम में वो कॉन्सेप्ट अच्छे से कराएगा, वैसा टाइप का बहुत सारा बेनिफिट रहता है। ठीक, पेड कोर्स में। और आपका एक भी कॉन्सेप्ट पेड कोर्स में छूटने वाला नहीं है, वैसा टाइप का पेड कोर्स में फ़ायदा होता है। ठीक, और मैं भी जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब सोचता था क्या है फालतू में पेड कोर्स लेंगे, सब तो पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे। लेकिन यूट्यूब से पढ़ते पढ़ते मतलब कि कभी कभी ऐसा लगता था कि पता नहीं ये चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो रहा, वैसा टाइप का फील आता था, और हो भी रहा है तो पता नहीं सही से हो रहा है कि नहीं, वैसा टाइप का। तो मैंने एक पेड कोर्स लिया और वहीं से मैंने 45 से 50 दिन के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया अपना फुल सिलेबस। हर एक कॉन्सेप्ट समझा वहाँ से, और सही में बहुत अच्छे से समझ में आया, और मेरा प्री में 100% एक्यूरेसी रहा मैथ का। इतना अच्छे से मतलब मुझे पेड कोर्स से फ़ायदा हुआ। ठीक, तो आपको जिस भी टीचर का अच्छा लगता है पढ़ाने का स्टाइल, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप उस टीचर का पेड कोर्स ले लो। 1 साल का मत लेना,
6 महीना या 8 महीना वाला रहा तो उतना का ही लेना, उतना में आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उतना टाइम में, ठीक। और पैसा भी कम लगेगा 1 साल के मुकाबले, ठीक। तो अब वो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा कि 6 या 8 महीने वाला किसी भी टीचर का, जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगता है पढ़ाने का स्टाइल, उस टीचर का पेड कोर्स ले लो और लग जाओ मैथ में, हम यही बोलेंगे, ठीक है। और अच्छा, और मैथ में मतलब मैथ का पेड कोर्स लेने में ये फ़ायदा भी होता है कि आपको फालतू का बुक नहीं खरीदना पड़ेगा मैथ के लिए। आपको पेड कोर्स में जितना पीडीएफ मिलता है आप उतना ही पीडीएफ कंप्लीट करो और बस उतना ही इनफ है एग्ज़ाम के लिए। उससे बाहर का मतलब कि उस पीडीएफ से बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला, वैसा टाइप का टीचर लोग देता है पीडीएफ, ठीक है। मतलब क्वेश्चन वहाँ से नहीं आएगा, उस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा आपका एग्ज़ाम में, वैसा टाइप का। और मैं जहाँ से पेड कोर्स लिया था वो प्लेटफॉर्म का नाम बता देता हूँ, और लेकिन ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। तो मैंने E1 कोचिंग सेंटर से लिया था पेड कोर्स अपना 8 महीने वाला, प्री प्लस मेंस का। और सही में बहुत फ़ायदेमंद रहा था वो, और मेरा सही में प्री में 100% एक्यूरेसी रहा, और बहुत अच्छे से मतलब मैथ मैंने कम टाइम पे वैसा टाइप का, मतलब क्या बोले, बहुत अच्छे तरीके से मेरा प्रिपरेशन हो गया था मैथ का लेकर। और आपको जो भी अच्छा लगे टीचर, आप वहाँ से पेड कोर्स ले लो मैथ का, ठीक। वेल तो अब बात करते हैं जीएस के बारे में, क्योंकि जीएस अब बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एसएससी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब इसका भी वेटेज है प्री में भी और मेंस में भी। तो ये भी अब बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक। तो जीएस कैसे कवर करें, तो इसके लिए सबसे पहले बुक तो आप लूसेंट खरीद लो, ठीक। क्योंकि ये एक ऐसा बुक है जो बहुत काम देने वाला है जीएस में। और जीएस में मतलब कि बहुत सारे पार्ट में बटा हुआ रहता है, नंबर वंबर ये सब। तो सीए, स्टैटिक जीके, फिर सब्जेक्ट वाइज जीके, बहुत कुछ है इसमें, ठीक। तो आप इतना कुछ तो कवर नहीं कर पाओ, मतलब कि बहुत मुश्किल है, बहुत वास्ट है जीएस। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आगे सब्जेक्ट वाइज में हिस्ट्री कंप्लीट करो, फिर साइंस कंप्लीट करो, फिर पॉलिटी, और फिर अगर आपको लगे कि ज्योग्राफी हमको कंप्लीट मतलब आपसे हो पाता है कंप्लीट, टाइम है आपके पास, तो आप ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लेना, ठीक। और जैसे एग्ज़ाम पास आएगा तब आपका करंट अफेयर स्टार्ट हो जाना चाहिए, वैसा टाइप का, ठीक है। और ऐसा मत मतलब कि जीएस को आप हल्के में मत ही लेना, क्योंकि अब इसका भी नंबर जुड़ाएगा अपना मेरिट लिस्ट के टाइम। प्री तो आप भले कैसे तैसे निकालोगे, लेकिन मेंस के टाइम इसका बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट कर दो, मतलब जीएस स्टार्टिंग से ही। और अगर आपको इस बुक से समझ में नहीं आता है सही से, तो बहुत सारे वीडियोस पड़े रहते हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से समझ समझ के पढ़ सकते हो, वैसा कोई लोड नहीं है इसका। और इसके लिए कोई आप पेड कोर्स मत लेना, मतलब मेरे तरफ से तो ना ही लेना, मतलब मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा, बाकी आपके ऊपर है, ठीक। तो इतना ही है जीएस के बारे में। तो अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, ठीक है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे बनता है, और मतलब सबसे बनता है मतलब कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अगर आप इसमें ढीले रह गए तो भैया आप एग्ज़ाम के कंपटीशन में ढीले रह जाओगे, मतलब पीछे रह जाओगे, वैसा टाइप का। तो रीजनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको मतलब कि हल्के में नहीं लेना है इस सब्जेक्ट को, ठीक। और इस सब्जेक्ट के लिए भी आपको पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। और बस यही है कि आपको डेली इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब कि इसका जो कॉन्सेप्ट सब है, मतलब कि चैप्टर वाइज, वो आपको थोड़ा सा दिमाग में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट है पूरा। तो आपका वहाँ से कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका मतलब कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपका दिमाग पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है उस टाइम, ठीक है। तो आपसे मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इसको भी स्टार्टिंग से कंसिडर करना, ये मत सोचना कि हल्का है सब्जेक्ट तो बाद में करेंगे, वैसा नहीं, स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत करते रहना। और आपको मैं लिंक दे दूंगा उस प्लेलिस्ट मतलब कि रीजनिंग का, जहाँ पर हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक। और आखिर में हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। अब इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर स्टूडेंट दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो वो जिनका इंग्लिश अच्छा है, और एक वो जिनका इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है या फिर नहीं आता हो इंग्लिश, वैसा टाइप के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो जिनका इंग्लिश ख़राब है उनका तो भाई पक्का है कि आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं इंग्लिश के लिए, बेसिक लेवल से लेकर प्रो लेवल तक का
हर एक चैप्टर के लिए, ठीक है। तो आप यूट्यूब से ही पढ़ो, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के लिए, ठीक। आप मतलब कि जैसे कि आपका वर्ब कम, मतलब कि स्टार्टिंग से जैसे कि आपको वर्ब पढ़ना है तो आप बस वर्ब टाइप करो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, मतलब बेसिक लेवल टू हाई लेवल वैसा टाइप का आप सर्च करो, अपने आप बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ो, आपका इंग्लिश अपने आप ठीक होते रहेगा। और जिनका भी इंग्लिश अच्छा है वो इंग्लिश को हल्के में मत लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले बार ले लिया था कि कुछ कुछ चैप्टर्स मैंने बेसिक से कंप्लीट तो किया, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर छोड़ दिया ये सोच कर के आता ही है और एग्ज़ाम में हमको यही ले डूबा। मतलब कि इस चक्कर में मेरा सिली सिली मिस्टेक हुआ इस बार एग्ज़ाम में, ठीक। और मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका अच्छा हो इंग्लिश या बुरा हो इंग्लिश, आप एक बार बेसिक लेवल से पढ़ना, आपको जितना भी इंग्लिश आता हो एक बार बेसिक लेवल से पढ़ लेना, ताकि आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इंग्लिश में। और वोकैब के लिए मैं तो कुछ वोकैब मतलब यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ, और कुछ कुछ मतलब बहुत कम ही मैं बुक से पढ़ा हूँ, जो कि मेरे पास ये बुक है एसपी बागची का, बहुत फ़ायदेमंद बुक है वोकैब के लिए। मतलब जिनका इंग्लिश सही है वो एसपी बागची ले सकते हैं, और जिनका इंग्लिश सही नहीं है वो नीतू मैम का वॉल्यूम 1 ले लेना, ठीक। वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक। और जिनका सही है वो एसपी बागची या फिर अपने हिसाब से जो आपको बुक सही लगे वो आप ले लेना इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश को हल्के में मत लेना, बस यही बोलेंगे हम, ठीक। तो मेरी तरफ से इतना ही था गाइडेंस, मतलब चारों सब्जेक्ट के लिए। आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो फिर कमेंट करके गाली दे सकते हो, आप गाली मत देना यार। और अगर आपको मतलब कि देखना है कि मैंने 40 मतलब 45 से 50 दिन के अंदर कैसे मैंने कंप्लीट किया, तो मेरा पुराने वीडियोस देख लेना, आपको आइडिया पड़ जाएगी कि कैसे मैं पढ़ता था उस टाइम पे, मतलब कि 40-45 दिन में मेरा कैसे कंप्लीट हो गया, आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिले और आप उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब मेरे हिसाब से नहीं, आप देखो फिर अपने हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको सही में लगता है कि हाँ हमको इस बार ही एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो भैया बस मेरा एक बात आप फॉलो कर लेना कि आप ये 6-7 महीना जो है एग्ज़ाम के लिए, आप इस 6-7 महीने में अपना फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ने बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ रहे, 1 दिन छोड़ रहे, फिर 3 दिन पढ़ रहे, 2 दिन छोड़ रहे, वैसा नहीं। डिसिप्लिन के साथ कि हमको बैठना है इतना घंटा तो बैठना है डेली का डेली, वैसा टाइप का। हाँ भले एक एक 2 दिन महीने में छूट सकता है अगर मतलब कुछ वैसा प्रॉब्लम होता है तो, ठीक। बाकी कोई एक्सक्यूज़ मत लेना कि अरे यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, वो ऐसा वैसा टाइप का। आप डिसिप्लिन में रहो, बस 3 से 4 महीना भी आप डिसिप्लिन में रहो ना, तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो सकता है। ये मैं कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ आपको कि अगर आप डिसिप्लिन में रहो तो सही में एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक होगा, क्योंकि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन, अभी मेरा यही नारा है। ऐसा टाइप का। और ये सही बात है, अगर आप कुछ मतलब कि फालतू में कोई भी चीज़ करो, मान लो आप डंबल ही उठाते रहोगे बिना कोई मोटिवेशन का, आप 1 महीना बाद खुद ही आप ऑब्जर्व करोगे कि भैया मेरा तो बाइसेप्स बन गया, वैसा टाइप का, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डिसिप्लिन में रहना, बस 3-4 महीने आप डिसिप्लिन में रहो, आपका कोई नहीं रोक सकता आपका एग्ज़ाम क्लियर होने में, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपना प्रिपरेशन में लग जाओ अभी से, ठीक। तो ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो, और आपको एग्ज़ाम के लिए अभी से ऑल द बेस्ट। अच्छा, और अगर आपको कोई भी डाउट रहा टाइम टेबल वाइम टेबल या फिर कुछ भी कि कैसे पढ़ाई करें वैसा टाइप का, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरा पुराना वीडियो सब देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे पढ़ता था 3 महीने तक, कैसे पढ़ा रगेद के। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको मतलब आपका डाउट क्लियर करने में हेल्प कर दूंगा, मतलब मेरे तरफ से जितना हो पाएगा उतना हम कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।